हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए किरण पब्लिकेशन से वॉल्यूम 2 से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखते हैं, जो बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में जो है शहरों और राज्यों का जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है आपका। यानी लोहा और इस्पात उद्योग दिया गया है और उसके संदर्भ में उसके सामने जो है शहर और राज्य दिए गए हैं। तो इसमें कौन सही है? तो देखा इसमें यानी सही कौन है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में है, बोकारो आपके झारखंड में है, और राउरकेला आपके उड़ीसा में है। और बोकारो यानी दुर्गापुर जो लौह इस्पात की स्थापना हुई थी आपके किसके सहयोग से, तो यह ब्रिटेन के, ठीक है। और बोकारो आपके रूस के सहयोग से, और आपके भिलाई भी आपके रूस के सहयोग से बना था, ठीक है। और राउरकेला जो इस्पात है यह आपके जर्मनी के सहयोग से बना था। तो इसमें सही मिलान जो आपका कौन है, ऑप्शन सी यानी भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में जो है मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो यह जो नृत्य है आपके कथक है। कौन सा है? कथक, ठीक है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जो है 8 विद्याओं में से एक है, जो है उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था। आपके कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, और भारत में मुगलों के आगमन के साथ ही जो है कथक ने 16वीं शताब्दी में मुगल दरबार में प्रवेश किया था। तो इस तरह से जो है मुगल परंपरा से प्रभावित आपका कौन सा है? कथक। चलिए आगे कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, निम्न में से किससे संबंधित है? 74वां, तो ये आपके शहरी क्षेत्र यानी नगर पालिका से संबंधित है। इसके तहत जो है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना हुई थी, और यह पूरे देश में जो है 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति के सहमति से लागू हुई थी। तो यह संबंधित आपके नगर पालिकाओं से। इसी वर्ष जो है आगे है कि इनमें से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। कौन सा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के जो है संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं है आपके? तो देखा जाए तो कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, ठीक है। जर्मनी मतलब 18 सितंबर 1973 को जो है संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया इसको। यानी यह जो शामिल हुआ आपके 1973 में, ठीक है। और और बाकी देखा जाए जर्मनी के अलावा ये सभी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में हैं, लेकिन एक आपके जर्मनी नहीं है आपके, ठीक है। चलिए, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा जो है जाने वाली जीविती जीवती पूजा जो है मुख्य रूप से डॉट राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। यानी में गुजरात के अलावा भी किस के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है क्या? जीविती आपकी। तो यह जो की जाती है आपके किस राज्य में? तो आपके महाराष्ट्र में। कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में जीवती पूजा। यह विवाहित महिलाओं के द्वारा जो है श्रावण माह के दौरान जो है शुक्रवार को मनाई जाने वाली एक पूजा है आपका। कौन सा पूजा? तो जीवती आपका, जो आपके गुजरात के अलावा महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा भी मनाई जाती है आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। यह किसके द्वारा की गई थी? तो आपके अकबर के द्वारा। दीन इलाही यानी ईश्वर का धर्म इसको कहा जाता है। यानी 1582 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि आपके इस्लाम और हिंदू धर्म को जो है एक धर्म में मिलाना था, ठीक है। धर्म सर्वधर्म समन्वय कह सकते हैं इसको। इसमें जो है ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के पहलू भी शामिल थे आपके, किसमें? दीन इलाही में, जो 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था आपका, ठीक है। चलिए आगे कि डॉट को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यानी कब जो है पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज जो फहराने का अधिकार होता है आपके राज्यपाल को होता है, लेकिन यह मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार कब फहराया गया था? तो 15 अगस्त 1974 को, ठीक है। और यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे आपके करुणानिधि। उन्हें जो है मतलब उन्होंने ही जो है पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए
स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का जो है ध्वज फहराया था आपका, ठीक है। आगे के निम्न में से किसका संबंध जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में जो लोक सेवाओं की शुरुआत से है आपका, यानी किसका संबंध जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में जो लोक सेवाओं की शुरुआत से। तो यह जो है आपका किसका है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, ठीक है। और देखा जाए तो आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपके 1790 से 1792 तक चला, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तो इस संबंध जो आपका किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है आपका, ठीक है। आगे कि मौर्य वंश ने जो है निम्न में से किस राजवंश के बाद जो है मगध पर शासन किया, मौर्य वंश किस राजवंश के बाद वो जो है वह मगध पर शासन किया, तो यह वंश था आपके नंद वंश, ठीक है। 343 से 321 ईसा पूर्व के बीच जो है नंद वंश ने उत्तरी भारत में मगध पर शासन किया और मगध पर जो है नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई। नंद वंश को जो है चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नष्ट किया था, जिसमें धानानंद को मारा गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। मौद्रिक नीति का एक अंग इसमें कौन नहीं है, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है आपकी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है आपका। बाकी ये सभी हैं आपकी, कौन कौन से हैं देख सकते हैं, ये सेलार, बैंक दर, नकदी आरक्षित अनुपात CRR, ये सभी हैं आपके, लेकिन आपके जीएसटी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है आपका, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो यह सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है वह किनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। और जो स्वतंत्र भारत के पहले आपके उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और 182 मीटर और 182 मीटर या जो है 597 फीट इसको कह सकते हैं ऊंचाई का, जो है ऊंचाई के साथ ये दुनिया का जो है सबसे ऊंचा प्रतिमा बना है आपके कहाँ, गुजरात में, यह नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। डॉट को जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी डॉट जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी कौन जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, तो यह थी आपके मृदुला सिन्हा। कौन थी, मृदुला सिन्हा। इनका संबंध बिहार से रहा है, ठीक है। मृदुला सिन्हा जो अगस्त 2014 से 2019 तक गोवा की पहली महिला राज्यपाल रही है, ठीक है, गोवा की राज्यपाल। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे, तो ये इनका जो संगठन था आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इस तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपके 1928 में नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। आगे कि वीडियो सहायक रेफरी यानी VAR प्रणाली का उपयोग जो है डॉट के खेल में किया जाता है, यानी किस खेल में किया जाता है, वीडियो सहायक रेफरी यानी VAR। तो यह गेम जो होता है वह कौन सा होता है, तो फुटबॉल में किया जाता है, ठीक है। और VAR की पहली बार जो है 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड द्वारा जो खेल के नियमों में लिखा गया था आपका, ठीक है। 2018 के जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें VAR का पूर्ण रूप से जो है उपयोग किया गया था आपका, ठीक है। आगे कि शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, शांताराम इसके द्वारा लिखित जो है उपन्यास है, तो यह जो लिखी गई आपके ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स के द्वारा, ठीक है। और यह जो शांताराम लिखा गया था आपके 2003 में लिखा गया था, ठीक है। यह आगे के निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जो है सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमे के बचाव के पक्ष के जो है वकील में से एक थे, यानी सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे, तो वह थे आपके कौन थे इसमें से, तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके, ठीक है। ये आपके सहगल ढीलो शाह नवाज ये तीनों जो थे आपके ब्रिटिश भारतीय सेना में जो अधिकारी थे, जिन्हें जो है मलाया यानी मलाया जो आपके सिंगापुर और बार्मा में जो है बंदी बना लिया गया था, इसके लिए जो है वकालत किए थे आपके कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और भी थे इनके साथ, ठीक है। आगे कि किस राज्य में आदि शंकराचार्य की जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो समानता की प्रतिमा का जो है लोकार्पण किया गया, तो यह किस राज्य में किया गया, तो आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, यानी 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है
इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जो है खंडवा जिले के जो है मांधाता शहर के निकट जो है इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है लोकार्पण किया गया आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1991-92 में पहला डॉट विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को? तो यह किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 का इनको मिला था विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, जो आपके शतरंज खिलाड़ी हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है 6 अगस्त 2021 को जो है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से रख दिया गया आपका। ठीक है, जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है इसका अब नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका। ठीक है, चलिए आगे कि निम्न में से किसे जो है तरल अस्थियों तथा मांग एवं जो है आवधिक के देयताओं के अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। तो यह जो परिभाषित किया जाता है किसको? तो सावधिक जो है चल निधि अनुपात को आपका। ठीक है, आगे है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएं। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो उनके द्वारा 1940 में बनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे आपके जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। और कांग्रेस यानी देख सकते हैं जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। और इनको जो है 1888 में जो है इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और अल्फ्रेड वेब को बनाया गया था आपके 1894 में। और आपके एनी बेसेंट को बनाया गया था आपके कब? 1917 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, ये वो ह्यूम इसके संस्थापक थे जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वो ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने जो G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है आपकी? तो यह जो सौंपी गई आपके ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। ठीक है, अगली अध्यक्षता जो है ब्राजील को सौंपी गई है। आगे है कि 1992 के जो 73वें संशोधन अधिनियम ने जो है संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यानी एक नया खंड जोड़ा गया। वह खंड कौन सा है? तो यह खंड आपका क्या है? तो 9वां खंड जो आपके 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपके पंचायतों को जोड़कर जो है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, और जोड़कर जो है पंचायतों में जो है 29 विषय शामिल किए गए आपके। ठीक है, चलिए आगे कि लॉर्ड रिपन द्वारा जो हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा कब की गई थी? तो यह की गई थी आपके 1882 में। ठीक है, को जो है शिक्षा आयोग की नियुक्ति, इसको शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं। इसके द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए भारत में जो है शिक्षा की स्थिति का आकलन करने और इसके सुधार के लिए जो सुझाव देने के लिए जो है आपके हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा आपका। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने जो है वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? एशियाई बैंक तो यह घटाकर कर दिया आपके 6.3%। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? किसकी हत्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी आपके महात्मा गांधी को। कब? यानी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस के परिसर में इनकी हत्या की गई थी। और 30 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड जो है एक्सो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य संघ शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह किया गया आपके दिल्ली में आपका। ठीक है, आगे की सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है आपका? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है आपके? तो केरल में है। किसमें है? केरल में आपका। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है 40 से 50 मिलियन से अधिक श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें जो है डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। तो इस समुद्र का नाम आपके मृत सागर। क्या है? मृत सागर। यह खारे पानी की झील है। ठीक है, और जिसकी सीमा जो है पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में जो इजराइल और पश्चिमी तट से लगती है आपकी मृत सागर की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप भारत का आपका कौन सा है?
तो बैरन द्वीप है, कौन सा है, बैरन, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आपके बैरन द्वीप ज्वालामुखी बैरन जो है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र और उसके राज का युग जो है सुमेलित नहीं है आपका, तो कैगा कर्नाटक, यह ठीक है आपका, ठीक है। कुडनकुलम आपके तमिलनाडु, ये भी सही है। काकड़ापार आपके गुजरात में, ये भी सही है। कल्पक्कम कर्नाटक में नहीं है, ये आपके तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, और चेन्नई से जो लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है, पूर्वी तट पर स्थित है आपका, कौन सा, कल्पक्कम, ठीक है। आगे है कि भारत की संसद डॉट सदनों में जो है विभाजित है, यानी कितने सदन में विभाजित है भारतीय संसद, तो ये आपके 2 सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन है, 2 है आपके, ठीक है। अंग 3 है। संसद के कार्यों का उल्लेख आपके देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है, और अध्याय 2 में इसका उल्लेख है आपके संसद के कार्यों का, ठीक है। MICR में जो है आर का पूर्ण रूप क्या है, तो आर का पूर्ण रूप है आपका क्या, रिकोग्निशन है आपका, ठीक है, रिकोग्निशन। और MICR एक तकनीक है जिसका उपयोग जो है कागजी दस्तावेजों विशेष रूप से जो है चेक की वैधता को जो है सत्यापित करने के लिए किया जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे जो है डॉट शासक द्वारा जो है दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को जो है किस शासक के द्वारा जो है दरबार में भेजा गया था, तो यह भेजा गया था आपके यूनानी द्वारा जो है चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था आपके, एक मेगास्थनीज जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का ये यानी राजदूत है, यानी यूनानी राजदूत था आपका, ठीक है। इसकी पुस्तक एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है इंडिका, जिसमें जो है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, इंडिका में। आगे है कि यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में कितने महीने से कम समय तक के लिए जो है काम किया है, तो उसे जो है सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो यह कहा जाएगा कि 6 माह से कम समय तक के लिए जो है काम किया है, तो उसे जो है सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा आपका, ठीक है। आगे की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है प्रदान करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो 21 है आपका, कौन सा है, 21, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है आपका। यह जो है आपके यानी नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है आपका, कौन सा, तो यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है। आगे है कि फील्ड हॉकी में जो है साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, फील्ड हॉकी में जो है साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो यह होती है आपके 91.4 मीटर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है EM फोस्टर द्वारा लिखा गया है, EM फोस्टर के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो अ पैसेज टू इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया जो लिखा गया आपके किससे के द्वारा, EM फोस्टर के द्वारा आपके, ठीक है। उपन्यास जो आपके 1924 में प्रकाशित हुआ। आगे है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। यह संशोधन हुआ था आपके 1978 में, ठीक है। और संविधान की एक नया प्रावधान जो है अनुच्छेद आपके 300A जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कानून के अधिकार के बिना जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से जो है वंचित नहीं किया जाएगा आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक जो है नकाब पोष नृत्य है आपका, तो यह है आपका कौन सा, गंभीरा है आपका, कौन सा है, गंभीरा, ठीक है। और चलिए आगे कि लाई हारा बुआ जो है महोत्सव डॉट जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी लाई हारा बुआ जो है महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपके मेइतेई के द्वारा, किसके द्वारा, मेइतेई के द्वारा। यह मणिपुर का एक लोकप्रिय आपका त्योहार है, मणिपुर का, ठीक है। और यह किसके द्वारा, मैतेई लोगों के द्वारा आपके मनाया जाता है, स्पष्ट नहीं है लेकिन याद कर लीजिए, किसके द्वारा, मैतेई लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। और यह जनजाति जो है कौन सी भाषा बोलते हैं, तो मितिलोन नामक भाषा बोलते हैं ये लोग, ठीक है। और यह मैतेई लोग द्वारा जो है उमंग लाई नामक पवित्र वृक्षों को जो है प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है आपका, ध्यान रखेंगे।
आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो यह की गई थी आपके कब? तो यह की गई थी आपके कब की गई थी? तो आपके 26 जनवरी 1930 को, और 1929 में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और आपके 26 जनवरी 1930 को जो है ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? बेरोजगारी का कारण इसमें कौन नहीं है? तो आवासीय सुविधाओं का अभाव, यह कारण नहीं है, बाकी सभी है आपका। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? अकबर के नवरत्न थे, उसमें से एक कौन नहीं थे आपके? तो कौन नहीं थे? तो राणा अमर सिंह नहीं थे, बाकी सभी थे। मानसिंह थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे। ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में जो है किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो यह जो स्मारक था आपका बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में बनवाया था, और इसकी आकृति जो आपके ताजमहल की जैसी है आपका। ठीक है। इस मकबरे को जो है दक्कन का ताज या जो है दखनी ताज भी कहा जाता है। इसे ताजमहल का जो है फूहर नकल जो है माना जाता है आपका। बीबी का मकबरा आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है आपका। ठीक है। चलिए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपके तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत जो आपके तिब्बत क्षेत्र में है। आगे है कि साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखा जाए तो 1927 में इंग्लैंड में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए जो लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। यह सही है आपका। ठीक है। दूसरा है कि आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग में जो कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी से। ठीक है। साइमन कमीशन आपस जाओ। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है आपका? कौन नहीं है? तो देखा जाए तो आपके संयुक्त राष्ट्र नहीं है आपके। कौन नहीं है? संयुक्त राष्ट्र, बाकी सभी है इसमें से। यानी WTO है, विश्व बैंक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सभी हैं, लेकिन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा गठित आपके संयुक्त राष्ट्र नहीं है आपके। ठीक है। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था आपके 1944 में हुआ था, जिसमें HVJ पाइपलाइन से होकर नहीं गुजरती है। HVJ जो है पाइपलाइन किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखा जाए तो आपके कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है, बाकी सभी से होकर गुजरती है आपके। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर इसको कहते हैं। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर भारत की पहली पॉश जो है स्टेट गैस पाइपलाइन है, जो आपके कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। आगे है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच बहुत चर्चित खिलाड़ी आपके सर्बिया के हैं, जिन्होंने क्या किया है? तो यूएस ओपन 2023 का एकल जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है। उसके बाद साइंस के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को जो है खराब कर उनका जो है स्वाद कड़वा या खट्टा कर देता है? तो यह कौन है आपके? तो बैसिलस सीरियस है आपके। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस सीरियस है आपका, जो क्या करता है? दूध को खराब कर उसका जो है स्वाद कड़वा या खट्टा कर देता है। ठीक है। आगे है कि शर्करा को जो है एथिल अल्कोहल, आगे है कि शर्करा को जो है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए जो है ईस्ट कुछ प्रकार के जो है जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्मजीव द्वारा जो है पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है आपका? तो यह जो है आपका क्या है? तो ये हो जाएगा अल्कोहलिक किण्वन है आपका। यह प्रक्रिया जो है प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है? तो अल्कोहलिक किण्वन है आपका। ठीक है। आगे है एंटोनी वान लीवेनहॉक को जो है 17वीं शताब्दी के अंत में की गई किस खोज के लिए जो है जाना जाता है? लीवेनहॉक को यानी 17वीं शताब्दी के अंत में किस खोज के लिए उनको जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है आपके जीवाणु और प्रोटोजुआ का अवलोकन करने के लिए, एंटोनी वान लीवेनहॉक को। ठीक है। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ जो है आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यानी उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ क्या है? आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर, तो उसको कहा जाता है आपके, उस शब्द है आपके समूह है आपका। ठीक है। निम्न में से किस कृमि के कारण जो है फील पांव होता है आपका? किस कृमि के कारण जो है आपका फील पांव होता है?
तो इस कृमि का नाम क्या है, तो फाइलेरियाई कृमि है उसका, जिससे कारण क्या होता है, फील पाँव, हाथी पाँव कह सकते हैं आपका, ठीक है, फाइलेरिया कह सकते हैं, पैरों में सूजन हो जाती है। चलिए, डॉट को जो है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। डॉट को जो है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। किसको, तो यह किया जाता है आपके द्रव्यमान को। किसको, द्रव्यमान को आपका, ठीक है। गैसों का कौन सा गुण उन्हें जो है, गैसों का कौन सा गुण उन्हें जो है सुगाव बनाता है, तो गैसों का कौन सा गुण, तो संपीड्यता बनाता है आपका, कौन सा, संपीड्यता, ठीक है। आगे है कि 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। ऐसे में कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आपका जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे है कि निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण जो है बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है, तो किसकी जो है परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण जो है बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है, तो यह हो जाती है आपके किसके, तो वायु प्रतिरोध के कारण। किसके, वायु प्रतिरोध के कारण क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है आपकी। आगे है कि मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप संबंधित है। जैसे मनुष्य स्तनपायी है उसी तरह सांप क्या है आपका, तो सरीसृप है आपका, ठीक है। आगे है कि कार्य किस रूप में निर्भर नहीं करता, कार्य जो है किस रूप, आगे है कि कार्य किस रूप पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो किस रूप पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पर, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है आपका कितना होता है, तो आपके 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है आपका, ठीक है। आगे है कि डॉट पादप हार्मोन नहीं है। इसमें कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन देखा जाए कौन नहीं है, तो एड्रीनेलिन नहीं है आपके, एड्रीनेलिन आपके पादप हार्मोन नहीं है। आगे है कि डॉट विखंडन द्वारा जो है पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। किसको जो है विखंडन द्वारा जो है पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह जो है आपका स्पाइरोगाइरा को जो है विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, आपका स्पाइरोगाइरा, ठीक है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं, किस आवर्त में 32 तत्व हैं आपके, तो आवर्त 6 में है, किसमें है, 6 में आपके 32 तत्व हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में जो है खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में जो है खुले में रखने पर जो है तुरंत आग जल जाती है, तो यह जो है आपका कौन सा है, तो आपका सोडियम और पोटेशियम है। इसीलिए इसको जो क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है, किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को, श्वेत रक्त कोशिकाओं को, यह जो होता है आपके प्रतिरोधक यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है आपकी, ठीक है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है, इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश कहा जाता है, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म जो है संवहनी बंडल का गठन करता है, कौन सा जो है ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो यह जो करता है आपका कौन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम करता है आपका। ऊतक युग्म जो है संवहनी बंडल का गठन करता है जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है। आगे कि एक बैटरी किसी बल्ब को जो है प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है, तो इसमें होता है आपके रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है आपके, ठीक है। आगे कि जो है निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपका, कौन सा कथन गलत है आपका, तो वस्तु का जो है भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिक होता है, यह गलत है आपका। वस्तु को जो अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, ये सही है। वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है 0 होता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन 1 इसमें कथन गलत है आपका, ठीक है। आगे है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक होता है, यानी किसके अनुपातिक होता है, तो यह जो होता है आपके घनत्व के अनुपातिक होता है आपका, ठीक है। निम्न तत्वों में से कौन सा एक जो है अपचायक कारक नहीं है, यानी निम्न तत्वों में से कौन सा एक जो है अपचायक कारक नहीं है आपका, तो अपचायक कारक इसमें कौन नहीं है, तो क्लोरीन नहीं है आपका, कौन सा नहीं है, क्लोरीन, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी की सतह से जो है ऊंचाई
गहराई पर तथा जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां पृथ्वी की जो है त्रिज्या h लेस देन है आपका, तो यह जो होगा आपके क्या होगा, तो आपके एच के साथ जो है रैखिक ढंग से बढ़ेगा आपका। आगे है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डॉट के कारण जो है ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, तो यह जो है आपके आधे भरे पी और बीटल्स की जो है अतिरिक्त स्थिरता के कारण जो है ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता आपका। ठीक है।